राजेश गुलाटी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। उसने अपनी ही पत्नी को मारकर उसके 70 टुकड़े किए थे। इतना घिनौना जुर्म क्यों किया, ये हर कोई जानना चाहता था। पुलिस ने राजेश गुलाटी से पूछताछ शुरू की। तूने अनुपमा से लव मैरिज की थी, तो तूने उसी औरत को इतनी बेरहमी से क्यों मारा? राजेश गुलाटी चुप था, मानो उसे सांप सूंघ गया हो। इंस्पेक्टर ने गुस्से में राजेश गुलाटी को एक जोर का तमाचा लगाया। बोल नहीं तो आज तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगा। हम पुलिस वालों को तुझ जैसे क्रिमिनल से सच उगलवाना आता है। इंस्पेक्टर ने डंडा उठाया और जोर जोर से राजेश गुलाटी को कूटने लगा। मैं बताता हूँ, सब कुछ बताता हूँ, सब कुछ। इंस्पेक्टर ने राजेश को एक गिलास पानी दिया। अब बोल। मैं और अनुपमा एक ही कॉलेज में पढ़ते थे और इसी बीच हम दोनों में प्यार हो गया। और कॉलेज के बाद एक दिन अनुपमा बहुत परेशान होकर मेरे पास आई। क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों हो? मेरे घर वालों ने मेरा रिश्ता किसी और लड़के से तय कर दिया है। पर राजेश, मैं बस तुमसे ही प्यार करती हूँ और बस तुमसे ही शादी करना चाहती हूँ। तो मैं आकर तेरे घर वालों से बात कर लेता हूँ। कोई फायदा नहीं, वो नहीं मानेंगे। उन्होंने मेरे लिए करोड़पति रिश्ता ढूंढ लिया है और तुम्हारे पास तो नौकरी तक नहीं है। हम दोनों को भागकर ही शादी करनी होगी और कोई रास्ता नहीं है राजेश। उस वक्त मुझे अनुपमा की बातें सही लग रही थी। कुछ दिनों बाद हमने भागकर मंदिर में शादी कर ली। उसके बाद कुछ महीनों तक दोनों घर वाले हमसे नाराज थे। 2 महीने बाद लंदन में मेरी जॉब लग गई। अनुपमा और मैं दोनों बहुत खुश थे। मैं अनुपमा को बहुत लकी समझ रहा था। फिर हम लंदन पहुंचे। यहाँ मेरे पास अच्छा घर था, अच्छी नौकरी थी, हमारी जिंदगी अच्छे से कट रही थी। अनुपमा प्रेग्नेंट हो गई और हम आगे की खुशहाल जिंदगी की कामना कर रहे थे। फिर क्या हुआ? 9 महीने बाद अनुपमा ने सोनू को जन्म दिया। हमारी जिंदगी में एक नया दीपक आया। पर बच्चे के साथ साथ खर्चे भी बढ़ जाते हैं, इसलिए मैंने 1 साल बाद दूसरी नौकरी ढूंढ ली। ये नौकरी लंदन शहर से दूर थी। मैं वीकेंड्स पर ही घर आ सकता था बस। इसलिए मैंने अपने दोस्त विवेक को अनुपमा का ख्याल रखने के लिए अपने ही घर पर रख लिया। विवेक कौन है? विवेक मेरा कॉलेज में जूनियर था। अनुपमा भी उसे जानती थी। वो भी लंदन में काम करता था और घर की तलाश में था। मैंने सोचा आधा किराया भी दे देगा और अनुपमा की इतनी चिंता भी नहीं होगी। वैसे भी हमारा लंदन का घर 3 बेडरूम वाला था। उसके बाद क्या हुआ? फिर एक दिन मैं काम से घर पहुंचा। मैंने डोर बेल बजाई। किसी ने डोर नहीं खोला। ये दोनों के दोनों कहाँ चले गए? काफी देर इंतजार करने के बाद मैंने अपनी चाबी से डोर खोल लिया। अनुपमा, विवेक, अनुपमा, विवेक। कुछ देर बाद दोनों अपने अपने कमरों से बाहर आए। कहाँ थे तुम दोनों? मैं नहा रही थी। मैं भी। दोनों एक ही वक्त में नहा रहे थे। हाँ यार, अनुपमा ने मुझे बोला था कि वो नहाने जा रही है, लेकिन मैं भूल गया और गलती से मैं भी उसी वक्त नहाने चला गया अपने बाथरूम में, और इसी वक्त तूने बेल बजाई। क्या टाइमिंग है तेरी। ठीक है, कोई बात नहीं। जैसी नजरों से विवेक अनुपमा को देख रहा था, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। मुझे ये सब खटक रहा था, पर मैं शांत रहा। इसके बाद क्या हुआ? उस दिन से मुझे अनुपमा पर शक होने लगा और फिर मैं बिना बताए घर आने लगा। तो मैंने देखा कि अनुपमा ज्यादा से ज्यादा समय विवेक के ही कमरे में रहती है। मेरा शक यकीन में बदल गया। उसके बाद मैंने अनुपमा से पूछ लिया कि उसके और विवेक के बीच क्या है। तो उस औरत ने झुठला दिया। बोली कि विवेक के साथ उसका कोई चक्कर नहीं है। फिर क्या हुआ? मैंने विवेक को घर से निकाल दिया। मुझे लगा कि शायद वो घर में नहीं रहेगा तो हमारी शादीशुदा जिंदगी वापस पटरी पे आ जाएगी, पर मैं गलत था। विवेक वापस आ गया क्या?
नहीं, पर वो अक्सर अनुपमा से फोन पर बात करता था। मैं लंदन से दूर काम करता था, तो मेरे दिमाग में हमेशा यही बात रहती थी कि अनुपमा मेरी गैर हाजिरी में विवेक से मिलती होगी। अरे पर ऐसा भी तो हो सकता था कि उन दोनों के बीच कुछ हो ही नहीं। कैसे हो सकता है? अनुपमा मुझसे छुप छुपाकर विवेक से बात क्यों करती थी? अनुपमा और विवेक का जरूर अफेयर होगा। ठीक है, आगे क्या हुआ? मेरे पास कोई ठोस सबूत नहीं था जिससे मैं प्रूफ कर सकूं कि अनुपमा और विवेक का चक्कर था। ऊपर से अनुपमा ये बात मानने को ही राजी नहीं थी। इसी बीच मुझे एक देहरादून की कंपनी से जॉब ऑफर हुआ। पैकेज अच्छा था, इसलिए मैंने जॉब एक्सेप्ट कर ली। मैंने सोचा हम इंडिया शिफ्ट हो जाएंगे तो विवेक से छुटकारा भी मिल जाएगा। फिर क्या हुआ? सोनू 2 साल का था जब हम इंडिया आए। यहाँ आने के बाद कुछ महीने तो सब कुछ ठीक था। मेरी न्यू जॉब अच्छी थी। हमने किराए पर एक 2 BHK फ्लैट भी ले लिया था। अनुपमा दिन भर बच्चे के साथ ही बिजी थी। मैं भी विवेक को भूल चुका था। फिर एक दिन शाम को मैं घर पहुंचा तो विवेक मेरे घर में था। विवेक को देखकर मेरा माथा ठनक गया। अरे तू यहाँ? तुझे मेरे घर का पता कैसे चला? वो मैंने अनुपमा से एड्रेस मांग लिया था, सोचा तुझे सरप्राइज दूंगा। विवेक का वो सरप्राइज मेरे लिए शॉक था। मुझे यकीन हो गया कि अनुपमा और विवेक का अभी भी अफेयर चल रहा है और विवेक मुझसे नहीं बल्कि अनुपमा से मिलने आया था। ऐसा क्या हो गया कि राजेश गुलाटी को अनुपमा का मर्डर करना पड़ा और उसके शरीर के 70 टुकड़े करने पड़े? अब ये जानने के लिए देखते रहिए।